अच्छा सलीम, दिखाइए कि ये छत आपने जो बदली है ये उस गाड़ी की काटी थी और कहाँ कहाँ से डैमेज है। ये लगभग पूरी छत कहीं भी बनने लायक नहीं है ये। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैजिशियन मोटर्स। और आज एक हम नई वीडियो के साथ आए हैं, एक्सीडेंटल पार्ट 2। हमने आपको एक्सीडेंटल की पहली वीडियो भी दिखाई थी, लेकिन आज हम एक नया केस लाए हैं जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो आइए पहले आपको गाड़ी का एक वॉक अराउंड दिखा दें। ये गाड़ी आपको देखने में पहले ये गाड़ी आपको बिल्कुल रेडी फिनिश दिखेगी, बिल्कुल शोरूम कंडीशन में दिखेगी। भले आगे बम्पर वगैरह इसका नहीं लगा है क्योंकि रिपेयरिंग चल रही है इसकी, तो हमने सोचा आपको इसका एक वीडियो बना के दिखाते हैं। देखिए ये वैगनार है, 2015 का मॉडल है। और देखिए आपको एक ऐसा शोरूम फिनिश दिख रहा है, आपको कहीं से ये एक्सीडेंटल नहीं दिखेगी। तो आज हम हैं उपस्थित राज मोटर्स शाहजहांपुर में, जो कि बरेली से 80 किलोमीटर दूर है। और हमारे साथ हैं मिस्टर सलीम। मिस्टर सलीम प्लीज़ आप आइए और बताइए इसमें आपने क्या क्या काम किया है इस गाड़ी में, और कैसे हमारे दर्शक पहचानेंगे कि गाड़ी ये कहाँ से लड़ी है, कैसे लड़ी है। अगर कोई यूज्ड कार लेना चाहता है तो सबसे पहले आप बताइए इसमें आपने क्या क्या काम किए हैं। सबसे पहले तो ये जो गाड़ी लड़ी है इसको कोई बता ही नहीं सकता कि ये लड़ी है। ठीक है। दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ से काट के और ये पूरी ऊपर की लोहे की छत इसमें डाली। ये पूरी छत को आपने रिप्लेस किया है। छत पूरी डाली है। दरवाजे बिल्कुल पिसे हुए थे, दरवाजे इसमें ये फ्रेम बिल्कुल पिसे हुए थे। इसमें दोनों लेफ्ट साइड फ्रेम ये ऊपर के पीछे थे या अंदर के भी? ये और ये अंदर वाले। अच्छा, ये अंदर के भी फ्रेम इसके। ये और ये पिलर में भी इसका इफेक्ट आया ये था। पिलर ये भी, ये सब पिसे हुए थे चारों तरफ से। तो मिस्टर सलीम, पहले तो आप हमको ये बताएं कि जैसे एक नॉर्मल जो नया कस्टमर होता है उसको तो ये चमकती हुई गाड़ी दिखेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये गाड़ी एक्सीडेंट है। चूँकि अभी ये सब निकला है, ये भी आप फिनिश कर देंगे तो उसको पकड़ पाना मुश्किल होगा और वो लेने के बाद फंस जाता है कि हमने एक्सीडेंटल गाड़ी ली। तो आप हमें बताइए कि इसको कैसे चेक करेंगे कि ये कैसे लड़ी है, कहाँ से लड़ी है। तरीका एक ही है इसको चेक करने का कि हम इसको गेट खोलते हैं और ये रबड़ उतार के देखते हैं ऐसे। ठीक है। तो रबड़ में जो ये गोल गोल स्पॉट टाके हैं ये कंपनी देती, ये कहीं नहीं लग सकते हैं। ठीक है। और कहीं पे जैसे ये वेल्डिंग है, ये वेल्डिंग तो यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कि ये वेल्डिंग, इसमें ये ओरिजिनल है सब स्पॉट टाके, और ये यहाँ से ये वेल्डिंग है। ये तो जी हाँ, देखिए यहाँ पे हमको कोई भी स्पॉट वेल्डिंग दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही है। बड़ी सफाई से इन्होंने इस छत को यहाँ से काट के चेंज किया है। तो एक सुराग ये है इसको पकड़ने का। रही बात पीछे से छत चेंज करी गई है जी, तो पीछे से कैसे पकड़ेंगे? पीछे से भी नहीं मालूम होगा। सिर्फ एक ही इसका तरीका ये है कि आप इसकी रबड़ उतारेंगे तभी ये मालूम होगा कि यहाँ से। बाकी सब गोल ये जो दिखेंगे ये सब स्पॉट टाके हैं कंपनी के, ये गोल गोल जो है जी। और यहाँ देखिए जी हाँ, यहाँ देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे थोड़ा स्पॉट टाका नहीं है। नहीं है, लेकिन इसको कोई पकड़ नहीं सकता। पकड़ नहीं सकता। अगर नया आदमी है तो इसको पकड़ नहीं पाएगा सिर्फ। तो ये इसकी एक निशानी। आइए अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। ऐसे ही डिग्गी में है। पहले अब आप हमको इधर भी दिखाइए गाड़ी के राइट साइड में भी कि अगर ये छत आपने चेंज करी है तो कैसे पकड़ेंगे। छत चेंज की है, जैसे ये पूरी छत है तो मैंने उसको यहाँ से काट दिया। यहाँ से काट दिया आपने? काट के हमने उसको कबाड़ में डाल दिया है। ठीक है। और ये बाकी आपको सब स्पॉट टाके मिलेंगे, इसके बाद स्पॉट टाके नहीं होंगे यहाँ। आप अगर ऐसे करके देखेंगे, जिसको सी पिलर बोलते हैं, जी जी, तो यहाँ पे हमको जी हाँ देखिए स्पॉट टाके देखने को नहीं मिल रहे, स्पॉट वेल्डिंग नहीं मिल, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं जी। ये सब मिलेंगे आपको ऐसे इसी सेंटर से, यहाँ नहीं मिलेंगे। इधर भी आप हमको दिखाइए, इसको बी पिलर बोलते हैं जी। तो यहाँ भी आप हमको खोल के दिखाइए जी। ये मुझे पूरे स्पॉट टाके दिख रहे हैं, जबकि ये पूरी छत यहाँ से रिप्लेस हुई है जी। लेकिन देखिए सुराग जिसको कहते हैं, कुछ ना कुछ सुराग रह जाता है, वो यहाँ से जुड़ी है। ये यहाँ से जुड़ी है जी। तो यहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं। बाकी ये देखिए ये सब स्पॉट टाके हैं और फिर स्पॉट टाके हैं। इतना कोई यहाँ पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर तरीका इसको यही है, इसको चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ से हम पकड़ लें और एक एक सुराग से हम आगे बढ़ते जाएं कि ये कैसे। ऐसे ही यहाँ पे होगा। अगला भी आप हमको दिखाइए। ये देखिए आपको मालूम हो जाएगा ये स्पॉट वेल्डिंग मुझे दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, और फिर नीचे से फिर दिख रहा है। तो जी हाँ, बड़ी सफाई से आपने इसमें काम किया है। से जोड़ा मैंने इस जगह। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो इन्होंने काम किया है बहुत सफाई से किया है और पकड़ पाना बेहद जी हाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
कोई अगर समझदार आदमी अनजान होगा आदमी आपकी तरह कोई होगा पकड़ ही नहीं तो सकता। जी हाँ, क्योंकि इस गाड़ी की छत बदली गई है तो इसको क्योंकि नॉर्मली गाड़ी सामने से हिट होती है और जिसमें एप्रन चला जाता है, बॉडी फ्रेम चला जाता है, लेकिन छत बहुत कम गाड़ियों की जाती है। तो ऐसे केस भी आपको एक्सीडेंट गाड़ी में आ जाएंगे। अगर आप यूज़ कार ख़रीद रहे हैं तो आपको हर तरीके से उसको चेक कर लेना है। तो जैसे कि आपने इसकी छत बदली, जी तो अब आप हमको डिग्गी खोल के दिखाइए कि पीछे से कहाँ से कुछ ये इसका जैसे सुराग जब हमने छत तो पूरी ही चेंज कर दी। ये सीलिंग है कपड़ा, जी। ये लोहे की छत है। हाँ। ये हमने इस सीलिंग के अंदर से तो हम देख नहीं सकते क्योंकि ये तो जी, पैक जी, है, पैक तो हम है। कहाँ से उसमें से पकड़ेंगे? दिखेगी भी नहीं। दिखेगी नहीं। ये आपका सिर्फ काम है कि इसको रबड़ को उतार के ये चेक करना है और आपको फिर हल्का सा ये मालूम हो जाएगा कि ये यहाँ पे डबल वेल्डिंग है। देखिए ये अच्छा देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए हमको स्पॉट वेल्डिंग नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। ऊपर स्पॉट वेल्डिंग दिख जी। रही है। ऊपर तो- आपको दी जाएगी क्योंकि कंपनी की ये उंगली लगाएंगे तो भी आपको स्पार्ट टाके दिखेंगे। उसके बाद स्पार्ट टाके बंद इसको हो कह सकते हैं एक तरह का ये सुराग छूट जी, गया है क्योंकि ये। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता जी। क्योंकि यहाँ से ही काट के काट छत को के, चेंज जी, किया ये गया जोड़ा है। गया है। तो छत चूंकि ओरिजिनल ले आए थे तो उसमें ओरिजिनल। ऊपर की भी सारी स्पॉट वेल्डिंग सब बिल्कुल सील्ड सब है, स्पार्ट वेल्डिंग। लेकिन यहाँ से आप पकड़ सकते जी, हैं। जी। और जब आपको शक हो जाए या इस तरह का दिखे तो फिर आपको शक की गहराइयों में जाना है कि क्या हुआ था इस क्या बार, हुआ था क्योंकि इस आपको बार। जो जी, बेचने जी। वाला है वो बताएगा नहीं, राइट राइट। लेकिन आपको उसमें जाना होगा कि क्या हुआ था। इसको कई एंगल से आपको चेक कर लेना है कि इस गाड़ी के साथ क्या हुआ था, यहाँ बना क्यों है। ऐसे ही हम इसको ऐसे ही इस साइड में है ये। लेफ्ट साइड में, जी ये लेफ्ट में है। ये देखिए ये यहाँ से हमने काटी है। यहाँ से आपने आपको काटी थी। सारे स्पार्ट टाके मिलेंगे और हाथ बता देता कि ये स्पार्ट टाके हैं। देखिए ये स्पॉट टाके हैं, ये स्पॉट हाथ बता टाके हैं। देगा स्पार्ट टाके हैं। चूंकि ये सील्ड छत दूसरी ये- पुरानी ले ये- आए थे तो ये। इसमें स्पॉट टाके लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन देखिए इसीलिए यहाँ मैंने से यहाँ से इसको- कट किया है। तो ये देखिए यहाँ से। ये हिस्सा आप गौर से ये यहाँ से देखिए, काट दिया। ये हिस्सा ऐसे साइड से दिखाइए। तो ये ये हिस्सा हिस्सा ये देखिए यहाँ आपको हल्का सा मोटा भी दिखेगा। तो ये यहाँ हिस्सा से हमने काटा काट गया है। दिया। तो आप इससे पकड़ सकते हैं कि हाँ, ये गाड़ी कि ये डैमेज थी या डैमेज लड़ी थी। थी ये गाड़ी। सो मिस्टर सलीम, आप पहले तो ये बताइए कि जैसे हम लोग अपनी वीडियोस में और लोगों को बताते रहते हैं कि गाड़ी अगर आगे से एक्सीडेंट है, उसका लेग ख़राब है या एप्रन ख़राब है तो वो टायर खाएगी, एक तो ये दिक्कत होती है। जी जी राइट। दूसरा हमने बताया कि गाड़ी लड़ी होती है, रिपेयर होती है तो वो जंग लग जाते हैं। जंग लग जाता है। अब बात करें अगर किसी गाड़ी की सिर्फ छत ही रिप्लेस की गई है जी और नीचे से वो फ्रेश है सारी चीज़, जी। छत दब जाती है कभी पेड़ से, तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं बनने के बाद अगर हम उसको यूज़ का अगर यूज़ इस कर हिसाब ले से रहे हैं? बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जिस हिसाब से ये बनी है तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्या- बिल्कुल नहीं आएगी। और सिर्फ जानकार आदमी ही पकड़ सकता है कि इसमें छत लगी है, वरना छत लगी कोई नहीं। ये मैंने कहा कि ये ओरिजिनल ही गाड़ी है। लेकिन जैसी थी वैसी ही जहाँ है। से कट के बनी है फ्यूचर में उसमें जंग आ जाता है, ऐसा देखा गया हाँ है। आ जाता है। तो लेकिन चलने में चाल ढाल में कोई दिक्कत कोई नहीं आएगी दिक्कत गाड़ी नहीं की। होगी। तो और अगर इसके आपको बाद ऐसी हम गाड़ी, इसको अभी 10 किलोमीटर चला भी चुके हैं करीब। तो अगर हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपको ऐसी गाड़ी मिल रही है तो आप उसको पकड़िए और उसको देखिए कि हाँ ये बनी है, फिर आप उसको कम पैसों में, कम से कम 50,000 कम में लीजिए, कम में क्योंकि लीजिए। एक डिफेक्ट आगे हड्डी जी, टूट जी। जाती है, जुड़ने के बाद एक निशान रह जाता है, हाँ, रस्सी हाँ। टूट जाती है, फिर बांधने में बल। हाँ। तो कहने का मतलब है कि हमारे दर्शक उसको पकड़ें और उसको कम में लें, कम में ले। कम से कम 50,000 50,000 60,000 कम में लें। लेकिन अगर ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट है तो और वैल्यू उसकी कम जी। करें, बिकता सब है मार्केट में। अगर जैसे दोनों ही 15 खड़ी हैं मॉडल की जी, और एक की कीमत सपोज कीजिए कि सब उसकी 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, तो जिसमें छत पड़ चुकी है उसकी ऑटोमेटिक 2 लाख होना 2 लाख होना चाहिए। लेकिन ये भी देख लेना है कि आगे से एप्रन डैमेज ना हो, नीचे से लेग डैमेज ना हो कि सारी ज़िंदगी क्यों टायर खाती रहे। अप्रन डैमेज एक मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि अप्रन डैमेज का मतलब ये है कि गाड़ी कुछ भी नुकसान हो सकता है, टायर खत्म हो टायर सकते खत्म हैं, हो सकते हैं, बैलेंसिंग बिगड़ सकती जी, है, उस सीधी चाल नहीं चल सकती हाँ। है, और ये तो एक माइनर है बस। माइनर है, माइनर। लेकिन हम पैसे इसको- कम होंगे। पैसे तो कम पैसे होंगे। इसमें कम होंगे। पैसे कम होंगे। सो हम अपने दर्शकों को बता दें, बहुत सफाई से काम हुआ है। तो अगर आप ये देखेंगे कि जैसे यहाँ से देखिए ये छत यहाँ से बदली गई है, तो इसमें मैं आपको दिखा दूं कि जो कुछ नए लोग होते हैं वो देखते हैं हाँ हाँ टिकली है, वो सोचते हैं गाड़ी फ्रेश है। तो इसमें बहुत बारीकी से थोड़ी सी जगह में काट के चेंज किया गया है, नीचे तक की इसकी सारी टिकली और सारा फ्रेम फ्रेश है। इधर भी देखिए ये सारे फ्रेम, ये देखिए सारी टिकली आपको नीचे भी दिखेगी। सिर्फ छत का मामला है, तो आपको अगर सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो ये भी बहुत बारीकी से सारा ये रबर निकाल के आपको चेक करना है। इसमें भी देखिए सारी टिकली, स्पॉट वेल्डिंग ओके है यहाँ पे, और यहाँ से ये काटी गई है तो यहाँ से बनी है।
तो इसको आपको पकड़ लेना है। ये यहाँ से नीचे से काटी गई है, यहाँ भी स्पॉट वेल्डिंग नहीं है। और यहाँ जैसा हमने आपको पीछे दिखाया था, ये यहाँ से काटी गई है, तो ऊपर टिकली स्पॉट वेल्डिंग ओके है। इतनी दूर में कटिंग है तो स्पॉट वेल्डिंग नहीं है। यहाँ से काटी गई है तो यहाँ भी अभी हमने आपको दिखाया था कि ये स्पॉट वेल्डिंग सारी ओके है, यहाँ से नहीं है। तो आपको बहुत बारीकी से देखना होगा। यहाँ पे देखिए सारी, क्योंकि कुछ लोग जो नए लोग होते हैं सोचते हैं यार इसमें सारी स्पॉट वेल्डिंग है, सब कुछ फ्रेश है, ये गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो शक के दायरे में आएंगे कि हाँ यहाँ कुछ इसमें काम हुआ है। और नीचे देखिए फिर इसकी स्पॉट वेल्डिंग ओके है और नीचे से पूरी गाड़ी फ्रेश। तो मिस्टर सलीम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसको यहाँ आपने कहाँ से काटा है? ये हमने यहाँ पर से इसको काटा है, यहाँ से आपने काटा है, चूँकि लेकिन इस पे शीशा लग जाएगा, अंदर से कवर हो जाएगा, इधर कोई भी कोई पकड़ नहीं सकता इस बात। तो हम बस ये देख सकते हैं कि अगर गाड़ी का शीशा चेंज है, क्योंकि कंपनी के जो सारे शीशे होते हैं उससे अलग है, तो हम शीशा भी मैं अलग नहीं डालता हूँ, लेकिन कोडिंग का फर्क हो जाता है। सिर्फ ये नीचे जो कोडिंग है, नीचे की कोडिंग फर्क हो जाती है, तो उससे आप चेक कर सकते हैं, ही शीशा पड़ेगा, उससे आप चेक कर सकते हैं कि ये शीशा चेंज है, तो हो सकता है कि कुछ हो। और अब तो उसमें ये हो गया है कि अब कोड हो गया है, पहले सन पढ़ के आती थी, इसमें सन पढ़ के आती थी, ईयर पढ़ के आती थी, राइट, जिसको कहते हैं ईयर। मैन्युफैक्चर ईयर के 2000 मॉडल है, 2021 है, 2022 है, 2011 है। अब उन्होंने BCD नीचे कोड डाल दिया है। ये भी जानकार आदमी बता सकता है कि इसमें शीशा पड़ा, वरना जानकार आदमी बगैर उसका। तो ये छत बदलने के लिए आपने इसका डैशबोर्ड वगैरह भी खोला था? पूरी गाड़ी खोल के फिर से उसको आपने फिटिंग करी है। जी हाँ, जैसे कि ये गाड़ी है, आपको बता दें गाड़ी का ये जो बॉडी फ्रेम है, एप्रन है, और देखिए ये बोनट पट्टी है, ये बिल्कुल सील्ड है, फुल ओरिजिनल है। ये जी, ये देखिए ये सील्ड है, उसकी टिकली स्पॉट वेल्डिंग भी है, ये एप्रन भी कंपनी सील्ड है और ये भी कंपनी सील्ड है। तो ये गाड़ी क्योंकि छत से एक्सीडेंट हुई है तो ये सारी चीज़ इसकी सील्ड है। तो लोग नॉर्मली देखते हैं कि हाँ एप्रन ठीक है, गाड़ी का लेग ओके है तो गाड़ी फ्रेश होगी, लेकिन नहीं, आपको हर तरह से जांच लेना है, परख लेना है। सलीम, दिखाइए कि ये छत आपने जो बदली है ये उस गाड़ी की काटी थी और कहाँ से डैमेज है? ये लगभग पूरी छत कहीं भी बनने लायक नहीं है। ये ऐसे देखिए, ये पूरी छत डैमेज है, इसकी कोई भी किनारी नहीं गाड़ी से सेट हो सकती, नहीं बन सकती है, ना ही इसमें ओरिजिनलिटी आ सकती है। सिर्फ इसीलिए ये छत बदली है ताकि गाड़ी तो इस छत को आपने काट के कितनी सफाई से आपने दूसरी छत लगाई, इसको ऐसे ऊपर से भी दिखाइए। तो ये इस काम को मैं भी मानता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ जैसे डॉक्टरी में बनाएंगे तो कभी भी इसका पानी बनेगा नहीं और जंग भी आएगा, जंग भी आता रहेगा। दूसरा ये कि ये पानी अंदर टपकाएगी, चारों तरफ से दिखाइए, इसीलिए ये सामने से, इसीलिए इसको आपने काट के, जैसे डॉक्टर सर्जरी में जो चीज़ खराब होती है उसको काट के चेंज कर देता है, एक बार में इलाज होता है। तो मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ, आपने काम बहुत अच्छा किया है कि इसको आपने काट के। इसमें है क्या, इसमें वाटर चैनल बैठता है, यहाँ पे इतनी कमी है और यहाँ पे देखिए कितनी हो गई जी। इसमें वाटर चैनल भी नहीं बैठता, जबकि उधर एक वाटर चैनल बैठा हुआ है। तो इसको बनाना बेवकूफ़ी होती है और पैसे का बार बार लॉस करना होता है। तो आपको मैं यही राय दूंगा कि आप एक बार में सारा काम कराइए, अच्छा काम कराइए, जड़ से कराइए। नहीं, अगर इसको ये बनाते तो जिनकी गाड़ी थी वो कस्टमर हमेशा रोता रहता, वो गाड़ी कभी लाइन एंड लेवल पे नहीं आ पाती। मैं आज राज मोटर्स में खड़ा हूँ, मिस्टर सलीम वारसी यहाँ के ओनर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने काम बहुत सफाई से किया है, बहुत अच्छा किया है। जो दूसरी छत ये लाए थे वो पुरानी ही लाए थे आई थिंक, लेकिन उसमें भी स्पॉट वेल्डिंग वगैरह सब फ्रेश छत थी। तो अगर आपको भी शाहजहांपुर में काम कराना है तो मैं इनके गैरेज का एड्रेस और सारी डिटेल्स, इनका नंबर शेयर कर दूंगा। और सबसे अच्छी चीज़ आपको बताऊँ कि जो इन्होंने गाड़ी में कलर किया है, बहुत सी जगह हम लोग कलर कराते हैं तो वो क्वालिटी और वो चमक नहीं होती, तो इन्होंने फर्स्ट क्वालिटी। और कौन सा कलर डाला है इसमें? इस पे कंप्यूटराइज पेंट पड़ा, कंप्यूटराइज पेंट किया है, जैसा कि कंपनी में होता है। तो काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हाँ थोड़ा सा टाइम लग जाता है कोई महीन काम को, साफ सफाई काम। ठीक है मिस्टर सलीम, थैंक यू सो मच, टाइम जरूर लगेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।